जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय गुरु हरिवंश प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश सर्वस्व हरिवंश वंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। बिल्कुल शांत और एकाग्र हो जाइए। प्रसंग चल रहा है सेवकवाणी तीसरा प्रकरण नाम प्रताप जश। सेवक जी महाराज कह रहे हैं गुरु उपदेश चलहु यही रीति श्री हरिवंश नाम पद प्रीति गुरु उपदेश प्रेम मूल यह नाम है प्रेम मूल यह नाम है प्रेम प्रेमी रसिक जपत यह नाम प्रेम मगन निजु बन विश्राम श्री हरिवंश जहाँ रहे श्री हरिवंश जहाँ रहे निकुंज रस की प्राप्ति के लिए सबसे पहले गुरुदेव भगवान की शरण में होना चाहिए। प्रथम सेवो गुरु के चरण। फिर गुरुदेव भगवान ने जो नाम और मंत्र और उपासना उपदेश की, ऐसी भक्ति करो बहुकाल, बहुत काल तक ऐसी भक्ति करे जो 9 लक्षण भक्ति के बताए गए। फिर अब कह रहे हैं गुरु उपदेश चलो यही रीति, जो सबको सुख देना, तत्सुख भावना, प्रिया प्रीतम की आराधना करना, निरंतर 8 पहर नाम वाणी मंत्र इसी में बने रहना। जब इस प्रकार से चलोगे तब तुम्हारे हृदय में हरिवंश नाम से प्रेम और हरिवंश चरणों की दृढ़ता आएगी। अगर हरिवंश नाम से प्रेम हो जाए तो सेवक जी महाराज पीछे बोले हैं, यह जो बहुत हरि की कृपा, तब हरिवंश नाम रति होई, यह जो बहुत हरि की कृपा। श्री हरिवंश नाम में प्रेम और श्री हरिवंश चरणों में निष्ठा।
हरिवंश चरण निष्ठा, ये दो बातें बहुत कठिन है। तभी प्रेम प्रकट होगा, क्योंकि प्रेम मूल यह नाम है। नाम प्रेम का मूल है और उपासना चरणों का आश्रय मूल है। जो समुझ जे आए शरण, जिन्होंने इस धर्म को सुना और समझा और शरण में आए, वो इतने निर्भय हो गए कि उन्हें काल का भी कोई भय नहीं रहा। सुन करके जो हृदय में चरणों के प्रति एक अपनापन पैदा होता है हरिवंश महाप्रभु के, मेरे हरिवंश महाप्रभु। श्री हरिवंश चंद्रजू जैसे श्यामाजू के लिए कहते हैं कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। ऐसे हम शरणागतों के प्रति सेवक जी महाराज जी निष्ठा का दर्शन कराते हैं कि मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। जो हरिवंश तजो भजो और रही, तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। हम लोगों के हृदय में हरिवंश चरणों की निष्ठा और हरिवंश नाम में प्रीति, ये दो प्रधान बात है, ये होनी चाहिए। ये कब आती है? जब गुरु चरणों का हम सेवन करते हैं, गुरु के उपदेश के अनुसार बहुत काल तक भक्ति करते हैं, फिर गुरु ने जो हमें रीति बताई उसके अनुसार चलते हैं, तब हमें ये बात आती है कि हरिवंश नाम में प्रीति और हरिवंश चरणों का दृढ़ आश्रय। हरिवंश भरोसे भये निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। हरिवंश के भरोसे में होकर के हम गर्जना करते हैं और काल से भी नहीं डरते। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। अब सेवक जी इस नाम का प्रभाव वर्णन कर रहे हैं। कह रहे प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का जो मूल जड़ है, जहां से प्रेम प्रकट होता है, वह हरिवंश नाम है। हरिवंश नाम है। हरिवंश नाम को जो अपना जीवन बना लेता है, उसके हृदय में प्रेम प्रकट होता है। तो कृष्ण नाम से भी प्रेम प्रकट होता है, राम नाम से भी प्रेम प्रकट होता है, शिव नाम से भी प्रेम प्रकट होता है। राम नाम से प्रेम प्रकट होगा तो साकेत धाम ले जाएगा। कृष्ण नाम से प्रेम प्रकट होगा, गोलोक धाम ले जाएगा। और हरिवंश नाम से जो प्रेम प्रकट होगा, और नौ निभृत निकुंज श्री राधा कुंज वाटी वृंदावन, ये गांठ बांध लेनी कि हमें जहां चलना है, वहां की जो पास है वो हरिवंश नाम है। जो नित्य विहार की तिजोरी की चाबी है, वो हरिवंश नाम है। प्रेम मूल यह नाम है। देखो, प्रेम प्रकट होने की शास्त्रों में अलग अलग पद्धतियां वर्णन की गई हैं। श्री रूप गोस्वामी जी ने प्रेम प्रकट होने का वर्णन किया है कि आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदयति साधका नाम मयम प्रेम प्रादुर्भावे भवेत क्रम। ये प्रेम प्रकट होने का क्रम है। पहले श्रद्धा, संतों पर श्रद्धा। श्रद्धा बहुत बड़ी जरूरत की चीज होती है, पर होती कपूर की तरह है। इसके उड़ने में भी देर नहीं लगती। श्रद्धा खत्म हो गई तो सब मामला खत्म हो गया। श्रद्धा की बात है।
गुरु भक्ति या हरि भक्ति, इसी पर टिकी हुई है, श्रद्धा पर। इसीलिए गोस्वामी जी रामचरितमानस लिखने के पहले लिख रहे हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा और विश्वास के तत्व अनुभव नहीं होता जो हृदय में विराजमान है। इष्ट पर श्रद्धा और गुरु पर श्रद्धा। यह आ सकता है कि मैं भगवान की शरण में हूं, मेरे शरीर को रोक दे दिया, मेरा अपमान करवा दिया, मेरी निंदा करवा दी। ये श्रद्धा, आदौ श्रद्धा। हरि गुरु पर इतनी श्रद्धा हो कि किसी भी परिस्थिति में हमको उन पे दोष दर्शन न हो। हरि लीला करते हैं। माधवदास बाबा से कहा, बाबा ये राजा के बगीचे के कटहल बहुत सुगंधित है, इनकी सुगंध हमें लालच पैदा कर रही। तो बोले कल सुबह हम चले जाएंगे और राजा से कहेंगे, तो राजा आदर से भर करके भोग की थाल आपके सामने कटहल के कोए रख देगा। बोले ऐसे खाने में मजा नहीं आता, पुराना अभ्यास है ना माखन चोरी का। जगन्नाथ जी हैं तो माखन चोरी, ठाकुर जी ही तो हैं, वही द्वारिकाधीश, वही जगन्नाथ जी, वही नंदनंदन। बोले रात में चलते हैं और चोरी करते हैं। तो बाबा ने कहा कैसे चोरी करेंगे, हमने तो कभी किया नहीं। बोले वो हम सिखा देंगे। अब जगन्नाथ जी और माधवदास बाबा बूढ़े, जहां से बाउंड्री थोड़ी सी फांदी जाती थी, वहां से पहले बाबा को फंदाया, फिर आप फांदे और बाबा से कहा आप पेड़ पे चढ़ो। बोले जय जय, हम बूढ़े आदमी पेड़ पे कैसे चढ़े, आप चढ़ो, आप नौ किशोर हो। बोले नहीं, हम बीन बीन के खाएंगे, आप चढ़ो। बाबा वो कटहल बहुत अच्छा है। वो कटहल जब गिरा तो उसका कोया पाया। बोले वाह वाह। अरे बोले धीरे बोलो, नहीं यार राज कर्मचारी रक्षा में वो हम पकड़ जाएंगे। जहां जहां कटहल खाते तो वाह वाह हल्ला मचा, वो आ गए राज कर्मचारी। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, माधवदास बाबा पकड़े गए। 2-4-10 लठ मारी माधवदास बाबा के, वो तो रक्षक कर्मचारी बंदी बना लिया। राजा को सुबह दरबार में पेशगी दी गई कि जो आपके राज बगीचे में फल चोरी करने आए तो वो चोर सामने पेश किया जाए। अब वो जो ही देखा माधवदास बाबा उतरे, साष्टांग दंडवत हो गए। राजा अरे उन कर्मचारियों को डांटा, उनको पता है ये महापुरुष भजनानंदी तुम ये सब क्या अपराध कर। बोले बाबा ये क्या लीला है। चुप हो गए। बोले अब क्या लीला, अब तुम्हें बताए। पूरी बात बताई। उन्होंने उसी समय कागज मंगाया और पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। अब आप देखो, आपका काम है भक्त की पूजा और मान प्रतिष्ठा बढ़ाना, और आप पिटवा दिए। तो माधवदास बाबा के मन में कोई श्रद्धा में क्या फर्क पड़ा एक बार? यार बड़े अजीब, वो पहले हमको प्लानिंग करके चोरी में ले जाते हो और फिर वाह वाह करके अभी फंसाते हो, पिटाते हो, आप भाग जाते हो। श्रद्धा में कोई अंतर नहीं। हरि गुरु के द्वारा किए हुए किसी भी विधान पर हमारी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। तभी परीक्षा है, इसी बात की तो परीक्षा है भाई। अनुकूल अनुकूल अच्छा अच्छा सब तुम्हारे साथ हो तो बढ़िया ही है। जब हमारे साथ बुरा हो फिर भी हमारी श्रद्धा में फर्क ना हो, तो हमें मानना चाहिए कि हमारे जो विश्वास और श्रद्धा का स्वरूप है वो भगवान की कृपा से पुष्ट है। हर स्थिति में यही बात आनी चाहिए। अनुकूलता और ठीक चलने पर तो आप की श्रद्धा बनी रहेगी, लेकिन आपके ठीक चलने पर आपसे प्रतिकूल व्यवहार हम करें और फिर आप ठीक चलो, तो इसी बात पर तो संदीपनी जी के गुरुजी ने रीझ कर कहा था, जाओ हम तो अपने तपस्या और भजन के प्रभाव से भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन स्वयं जगत गुरु भगवान तुम्हारे शिष्य बनेंगे आके। गुरु भक्ति बहुत बड़ी वस्तु है। तो आदौ श्रद्धा, प्रेम प्रकट होने का मार्ग बता रहे, पहले श्रद्धा। और सेवक जी महाराज ने भी कहा है, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। पहली श्रद्धा, श्रद्धा बहुत बड़ी जोर की चीज है। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हमारी श्रद्धा पे अंतर नहीं पड़ना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कैसी भी
प्रतिकूल क्रिया हो जाए, लेकिन हम अपने इष्ट और गुरु पर अश्रद्धा न करें, हमारी श्रद्धा बढ़ती चली जाए। तब आगे कह रहे ततः साधु संगोथ, फिर उसे संतों का संग भगवान दिलाते हैं, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। तथा साधु संगोथ, उसे संतों का संग प्राप्त होता है। जब संतों का संग प्राप्त होता है तो बोले अथ भजन क्रिया, फिर भक्ति की जो सांगोपांग क्रिया है उसके जीवन में आती है। क्रिया क्या है? भजन क्रिया, भजन माने सेवा। उसके हृदय में साधु सेवा और भगवत सेवा क्रियात्मक शिक्षा प्राप्त होती है। भजन का तात्पर्य माला से नहीं है, माला को जप कहा गया है, बिना माला के जो उसे सुमिरन कहा गया है, और भजन कहा गया है सेवा को। भज धातु सेवायाम, जो हमारी ठाकुर सेवा, संत सेवा, ये अंदर लालसा प्रकट होती सेवा की। ततोथ भजन क्रिया, अर्थात पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर साधु संग से प्रिया प्रीतम की, ठाकुर की, संतों की, समाज की सेवा की क्रिया प्राप्त होती, क्रियात्मक शिक्षा प्राप्त होती। ततो अनर्थ निवृत्ति, फिर उसके सारे पाप नष्ट होने लगते हैं, और पाप कराने वाले आचरण नष्ट होने लगते हैं। अनर्थ निवृत्ति में दोनों बात है, पाप नष्ट होना और पाप प्रवृत्ति नष्ट होना। जिस प्रवृत्ति से पाप होते हैं उस प्रवृत्ति को भी अनर्थ कहते हैं और पाप को भी अनर्थ कहते हैं। तो पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों का निवारण हो जाता है जब भजनक क्रिया होती है, साधु सेवा और भगवत सेवा होती है। तो शरीर पवित्र हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, स्वभाव पवित्र हो जाता है, तीनों शरीर पवित्र हो जाते हैं। देखो यह जो पर्योमोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, तो स्वभाव कारण शरीर, स्वभाव पवित्र, और मन प्रिया प्रीतम की सेवा में, संतों की सेवा में, तो सूक्ष्म शरीर पवित्र, और शरीर से क्रिया हो ही रही, इसलिए स्थूल शरीर पवित्र, तीनों शरीर पवित्र हो जाते हैं। स्यात् ततो निष्ठा, अब निष्ठा जागृत हुई, गुरु निष्ठा, शिष्य निष्ठा जो है वो तभी मानी जाती है कि शिष्य निष्ठावान है जब प्रतिकूलता पे उसकी भावना में कोई अंतर न पड़े, उसे निष्ठा कहते। चाहे गला काट दो, उसके अंदर कुछ भी भाव नहीं बिगड़ने चाहिए, ज्यों के त्यों भाव बने रहे, उसे निष्ठा कहते हैं। और कुछ भी करना पड़े, श्री पूज्य आचार्य चरण रामानंदाचार्य जी वयोवृद्ध हो चुके थे तो दांतों से सुपारी नहीं कटती थी। हमारे यहाँ पद्धति है, वैष्णव पद्धति की, भोग लगने के बाद पान सुपारी ठाकुर जी को अर्पित होती है, वही अपने लोग पाते हैं। सुपारी कठोर होती है, दांत ना होने पर, तो जो शिष्य शरीर सेवा में थे वो पहले पान को चबाते और लुगदी करते, और फिर उसे उगाल करके आचार्य चरण के पास ले जाते। तो जो और शिष्य थे उन्होंने जब देखा तो बड़ी निंदा की, अपना उगला हुआ पान गुरुदेव को, ये तो नरक जाएगा, ये तो अपराध बन गया। देखो निष्ठा की बात। जाकर शिकायत की कि महाराज जी आपको पता है, महाराज जी को पता नहीं, रोज पाते, लेकिन उनका महाराज जी आपको पता, बोले क्या? बोले वो आपको उगला हुआ अपना, अच्छा अभी बुलाओ। बुलाए, आप ऐसा? बोले जी महाराज ऐसा क्यों करते हुए, तो अपराध है। बोले नहीं महाराज जी आपकी ओखली है, ये आपकी ओखली है, इससे कूट करके आपको दे देते हैं। बोले हमारी ओखली हमें दो। चाकू निकाली और काटने को गर्दन तैयार, जो ही ऐसे किया, बोले बस, सब शिष्यों को दिखाया, देख ये प्राण समर्पित, तन समर्पित, सर्वस्व समर्पित, मेरा अधिकार ही नहीं, मेरा अधिकार ही नहीं, उसे कहते निष्ठा। निष्ठा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। श्री चटिया स्थान के रसिक देव जी महाराज का चरित्र, रसिक देव जी महाराज के चरित्र में आता है कि हद कर दी गुरुदेव भगवान ने। श्री ललित मोहिनी देव जी के शिष्य थे,
तो जब वो अपनी गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति प्रदर्शित की तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए अंदर से और दो शिष्यों को बुलाया और कहा इसको परेशान करो। अब दो शिष्य इस बात पे लग गए कि रसिक देव जी की आसन फेंक देना, ये कर देना, वो कर देना, हम मतलब विघ्न डालना। लेकिन उनकी कोई भी शिकायत नहीं गई गुरु जी के पास, कोई भी निष्ठा में फर्क नहीं, कोई प्रतिकूलता का भाव नहीं कि गुरु भाई होकर ये सब लोग ऐसा करते हैं। तब उनका महाराज जी उस पर तो कोई फर्क नहीं, बोले और करो। तब वो जब रसिक देव जी सामने दंडवत, महाराज जी ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं। बोले साधु के तुम ऐसा करते हो, मतलब बिना किसी अपराध के दोष लगाना। तो सर झुकाए हाथ जोड़े खड़े रहे, कहा चलो यहां से बाहर चलो, टटिया स्थान से बाहर निकलो तुम। टटिया स्थान से आसन उठा लिया, बाहर निकल गए। तो जो एक उनके महाराज जी के निज सेवी थे, उनके घर में जाकर के आसन लगाया और उदास रहने लगे कि हमारी गुरु सेवा छूट गई, गुरु दर्शन छूट गया, न भोजन न पानी, कुछ अच्छा न लगने लगा। तो उनसे कहा कि अगर आपको सेवा मिलती है, गुरु जी के वस्त्र मिल जाएं और मैं धोकर उनको तही करके भेज पाऊं तो मैं समझ जाऊंगा कि जीने का रास्ता है मेरे, नहीं तो मैं जी नहीं सकता गुरु दर्शन और गुरु सेवा के बिना। तो हम कपड़ों के दर्शन से ही तृप्ति कर लेंगे कि हमारे गुरु जी के वस्त्र हैं, इतना ही। वो ऐसा करने लगे, महाराज जी मैं आपके वस्त्र धो के ले आऊं। और वो जब वस्त्र देखे 2-4 दिन तो उनका सही बताना, रसिक देव तुम्हारे यहां है? बोले हाँ महाराज जी। बोले उसी इतने प्यार से वस्त्रों में, मतलब पर वो प्यार शब्द नहीं कहा, बोले मेरी आज्ञा के बिना तुमने उसको सेवा कैसे दे दी, चलो निकालो, वृंदावन से बाहर निकल जाए। गुरु सेवा, वृंदावन से बाहर निकल जाए। रसिक देव को बोलो गुरु आज्ञा है, छोड़ दिया, वृंदावन छोड़ दिया। मथुरा में जाकर के रुके किसी के यहाँ, वहां जो भेंट मिलती वो गुरु जी के पास भेजते थे, उनके मतलब मिलने वालों के तरह। तो उनका रसिक देव है क्या आसपास कहीं, ये भेंट क्यों लेकर के आते हो, पहले तो लेकर नहीं आते थे। रसिक देव बोले हाँ महाराज। बोले बोल दो ब्रजमंडल 84 कोस के अंदर न रहे। तो कहीं उधर मध्य प्रदेश की तरफ, कहीं आए बुंदेलखंड की तरफ, वहां चले गए। भारी गुरु विरह। आप देखो गुरु निष्ठा, एक शब्द नहीं उत्तर दिया कि वृंदावन छुड़ा दिया हमारा, तटिया स्थान छूट गया हमारा सब। और ये तब शुरू हुआ जब उन्होंने गुरु प्रेम देखा, रसिक देव जी का गुरु प्रेम देखा, तब ये शुरू हुआ। बड़ी विकलता से अपने गुरु चरण पादुका साथ लिए हुए थे, उन्हीं को हृदय से लगाकर गुरु के चिंतन में रात दिन। अब इधर महाराज जी भ्रमण करने गए तो महाराज जी सुना रहे थे, जो गोरे लाल कुंज के महाराज जी हैं, वो सुना रहे थे कि महाराज जी वहां मिलने गए, देखो दूध पिलाया गुरु जी को गर्म, तो छाले रसिक देव जी के मुख में पड़ गए और उनके कुछ चोट लगी थी तो उनके सर पर ऐसा। अंत तो गत्वा महाराज जी ने उनको हृदय से लगाया और टटिया स्थान का आचार्य पद पर विराजमान किया। अंत तो गत्वा, और कहा तुम परीक्षा में पास हुए। ऐसी इसे कहते गुरु निष्ठा। गुरु निष्ठा है या तो पाई भर निष्ठा। निष्ठा शब्द तो पहले आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया, फिर ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा। तब निष्ठा, जब अनर्थ निवृत्ति हुई फिर निष्ठा, और फिर रुचि तथा, अब रुचि प्रकट हो गई। नाम में रुचि,
भगवत कथा में रुचि, भगवान के रूप में रुचि, भगवान के धाम में रुचि, रुचि हो गई। रुचि हो जाने पर फिर मन नहीं जाता, निष्ठा के बाद रुचि होती। रुचि हो जाने पर फिर मन नहीं अन्यत्र जाता और हम इनके बिना जी नहीं सकते, ऐसा हृदय में आने लगता है। हम नाम जपे बिना जी नहीं सकते, हम धाम के बिना नहीं जी सकते, हम गुरुदेव के बिना नहीं जी सकते, इनके बिना जी नहीं सकते, ऐसा हृदय में आना, इसे रुचि कहते हैं। बोले अथासक्ति, अब और रुचि जब गाढ़ रूप लिया तो आसक्ति। आसक्ति से कहते हैं कि देखते देखते भी नेत्र प्यासे रहे, समीप रहते रहते भी समीपता की चाह बढ़े, सुनते सुनते भी सुनने की चाह बढ़े। अब ये तो आसक्ति की बात है। हमारे लालजू अति आसक्त लाल अली लंपट बस की, अति आसक्त, आसक्ति, रुचि के बाद आसक्ति होती है। बोले जब देखो तो बात करता है अपने गुरु की, जब देखो तो वो आसक्ति है, तो उन्हीं की बात करना, उन्हीं की सोच में रहना, उन्हीं के दर्शन करना, उन्हीं की जूठन पाना, उन्हीं की आसक्ति में आसक्ति हो गई। हमसे किसी ने पूछा कि आसक्ति कैसे होती, तो हमने कहा बात करने से, उनकी बात करने से। जिसमें हमें आसक्ति करना है उनकी बात करे, उनकी जूठन पावे, उनको खवावे पियावे, उनकी जूठन पावे, उन्हीं को देखे, उन्हीं के विषय में सोचे, तो आसक्ति हो जाती है। आसक्ति तभी होती है जब हम उन्हीं की केवल विषय को बार बार चिंतन में लावें, खान पान व्यवहार मिलना जुलना सब उन्हीं से केवल, तो हमारी आसक्ति हो जाएगी। तो ये तो ऊपर से जब चला आ रहा है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, अब आसक्ति, अब भावस्ततः, अब भाव हुआ। भाव में वो हर समय गुरुदेव को, इष्ट देव को अपने सामने दिखता है। भावोत्सवेन भजतामरस काम धेनु, अब भाव में वो डूबा, संसार का विस्मरण किए हुए प्रेमाभ्युदयंचति, अब प्रेम का उदय हुआ। जहां साधका नामयम प्रेम प्रादुर्भावे भवेत क्रमः, साधकों में इस क्रम से प्रेम प्रकट होता है। वहां कुछ नहीं, केवल श्रद्धा करके हरिवंश नाम जपे तो ये पद्धति नहीं, क्रम चलेगी, सीधे प्रेम प्रकट होगा, सीधे प्रेम प्रकट होगा। बोले श्री हरिवंश जो नाम पद प्रीति हुई, उसका फल हुआ कि प्रेम मूल यह नाम है, और प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहा रहा है। अब जब कोई प्रेम मगन होकर के इस नाम का जप किया, तो प्रेम कहां से प्रकट हुआ? इस नाम से। वैसे शास्त्रीय पद्धति प्रेम प्रकट होने की है, लेकिन ये कृपा पद्धति है। शास्त्रीय पद्धति और कृपा पद्धति में अंतर है। सेवक जी ने कृपा पद्धति का वर्णन किया कि जो हरिवंश कृपा, हरिवंश कहां, बस हरिवंश कहां, हरिवंश लहाएं, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिन, जो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ऐसा नाम रखते रहते हैं, वो हरिवंश को प्राप्त कर लेते हैं। जो हरिवंश को प्राप्त कर लेते हैं, उनका परम लाभ ये हुआ कि उनका सुख विधान श्री दंपत्ति श्यामा श्याम से होता है। श्यामा श्याम के रूप नाम लीला सेवा इसी सुख में निमग्न रहते हैं। तो अपने यहां वो जो साधन क्रम से प्रेम होता है वो प्रेम नहीं है। अपने यहां प्रेम मूल यह नाम है, प्रेम का मूल ये नाम है। ये नाम जहां प्रकट हुआ तो बोले प्रेमी रसिक जपत यह नाम। पहले तो सूखे सूखे जपते थे श्री हरिवंश श्री हरि, अब रस में डूब करके श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। तो कहां रहते हैं? बोले प्रेम मगन निज बन विश्राम। चाहे वो अमेरिका में रहते हो, चाहे वो कलकत्ता में रहते हो, चाहे वो जिस प्रदेश देश में रहते हो, जो हरिवंश नाम जप करते हैं, उनका निवास स्थान मन का कहाँ होता है? प्रेम मगन निज बन विश्राम। निज बन विश्राम, निज बन कौन? नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन।
उसका मन विश्राम कहां पा रहा है? नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन में। वहीं हरिवंश रहते हैं। जहां मन विश्राम पा रहा है तो बोले श्री हरिवंश जहां रहा है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। जहां श्री हरिवंश रहते हैं उस नवनिवृत्त निकुंज में उसके मन का प्रवेश हो जाता है। जो निरंतर प्रेम मगन होकर हरिवंश नाम जपता है, तो प्रेम मगन तब होता है जब वो हरिवंश नाम निरंतर रटे। गुरु उपदेश चलो ये रीति, तब श्री हरिवंश नाम पद प्रीति। गुरु के उपदेश के अनुसार चलने पर श्री हरिवंश के नाम में, श्री हरिवंश के चरणों में प्रीति होती है। और जो प्रेम मगन होकर इस नाम को जपता रहता है, जहां हरिवंश रहते हैं ऐसे नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन में विश्राम मिलता है। आगे बहुत सुंदर प्रसंग है, हमें उसके लिए समय चाहिए और अब समय विश्राम की तरफ जा रहा है। जय जय श्री हरि।